Good evening, sir. Good evening. Good evening. जाओ आप लोग जाओ। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? काफी कम Yes, बच्चे sir. काफी कम बच्चे हैं। इस ग्रुप में लिंक नहीं गया ना? एसटीपी में कोई है क्या? एसटीपी G12G एसटीपी ऐसा कुछ करके कोई है क्या इस ग्रुप से? Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। 1-2 मिनट रुक जाओ फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ध्यान से देखो आप लोग। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या, ये बताओ। नो सर, क्या अभी से हो रहा है स्क्रीन सर। शो हो रहा है? यस सर। यस सर। एक बार रुक जाओ, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं है, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं है, मैं इनको शेयर कर देता हूँ एक बार लिंक। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। जस्ट एक मिनट रुक जाओ आप लोग। और जाओ, चलो सबको स्क्रीन शो हो रहा है। तो ये बताओ आप लोग इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हो, क्या होता है इक्विलिब्रियम? एनीवन? मैं बताता हूँ आप लोग को क्या होता है। सिंपल सी बात देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक PCl5 है, ठीक है। यह टूट गया किसमें? TCl3 में, और किसमें? Cl2 में। समझ रहे हो ना मेरी बातें? समझ रहे हो? तो यह रिएक्टेंट है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो मैं आपको एक बातें बोलता हूं, ध्यान से देखना। यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनता है, और जैसे ही प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, फिर से प्रोडक्ट टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रिएक्टेंट में। फिर से रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और फिर से प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्ट टूट के किसमें चला जाएगा? रिएक्टेंट में चला जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है क्या? यस यस सर। सर। तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि जितने जितने स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है ना, उतने स्पीड से रिएक्टेंट बनेगा। जितने स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उतने स्पीड से क्या बनेगा? रिएक्टेंट बनेगा। तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम टाइम। क्या मेरी बातें क्लियर है? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डन है क्या? डन। यस सर। तो आप बताओ, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, उस केस में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? रेट ऑफ किसके बराबर हो यस जाएगा? सर। बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। तो जब भी इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की क्या हो जाएगा? बैक बराबर हो जाएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, आपके पास यह एक ग्राफ बन जाता है इसी से। यहाँ पे दे देगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे दे देगा टाइम। आप बताओ मान लेते हैं कि ए से कोई जा रहा है बी में, ठीक है, कुछ ऐसे हो रहा है। तो जब भी हमारे पास एक ऐसा टाइम आएगा, उस केस पे क्या होगा? हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, आप बताओ, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इसका मतलब ज्यादा से स्टार्ट होगा, बोलो। और प्रोडक्ट है तो वो कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट जीरो था ना, बोलो। तो यस मान सर। लेते हैं कि यह 50 है और यह जीरो है ना, जीरो। तो ये 25 वाला पॉइंट ऐसा आएगा ना, यानी कि जिस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यह क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो याद रखना यह रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होगा? रिएक्टेंट में जाएगा। बातें क्लियर है मेरी? यस सर। आगे आगे देखते हैं। आगे देखो, हमारे पास एक बनता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो ए है, ए से किस में जा रहा है? बी में जा रहा है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यह 50 है, ठीक है, 50 है। जब टाइम जीरो था तो यह 50 था। आप बताओ उस केस में बी वाला जीरो होगा, क्योंकि उस टाइम बी तो कुछ बना ही नहीं होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं जब 5 सेकेंड होता है, 5 सेकेंड, तो यह 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। आप बताओ इसका मतलब यह 20 बना होगा, तभी तो यह 30 हुआ होगा ना, यस सर। बन गया होगा। अब पता है क्या, जैसे ही 9 सेकंड आता है ना, तो इक्विलिब्रियम वाला टाइम आता है। तो जब इक्विलिब्रियम वाला टाइम आएगा ना, तो यह 20 में से 10 टूट जाएगा और किधर चला जाएगा? रिएक्टेंट के साइड। रिएक्टेंट। जैसे ही ये 40 हुआ, फिर से इसमें से 10 टूट के किधर चला जाएगा? प्रोडक्ट साइड।
फिर से इसमें से 10 टूटेगा इधर जाएगा, फिर इसमें से 10 टूटेगा इधर आएगा, फिर 10 टूटेगा इधर जाएगा, फिर 10 टूटेगा इधर, ऐसे चलता रहेगा क्या, ये बताओ? यस सर। चलता रहेगा। तो इस केस में जो हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनता है, आप बताओ स्टार्टिंग में ए कितना था? ए 50 था, यह 30 होगा, यह 20 होगा, और यह क्या होगा? 0। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। आप बताओ, Yes, sir. आप बताओ कि जब ए वाला 50 था स्टार्टिंग में, तो कहां पे जाके, आप बताओ, जब भी इक्विलिब्रियम वाला टाइम आएगा उस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, यानी कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप बताओ रिएक्टेंट हमारा 30 तक आ गया, अब प्रोडक्ट हमारा कहां तक जाएगा? 20 तक जाएगा। बातें क्लियर है क्या? ऐसे पॉसिबल है? Yes, sir. तो ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब देखो और भी ग्राफ बनता है। एक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? बी है। मान लो जब टाइम 0 था तो यह 25, यह 50 था। जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो यह 25 हुआ, तो यह भी 25 होगा। और जब टाइम इक्विलिब्रियम वाला हुआ तो इसमें से 15 टूटा, 20 टूटा, टूट के रिएक्टेंट में गया, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में। आप बताओ जब भी इक्विलिब्रियम वाला टाइम आएगा तो वहां उस टाइम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का? फिक्स हो जाएगा। बोलो। तो जब भी इक्विलिब्रियम आता है उस केस में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो हमारे पास कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। कुछ डाउट है? Yes, sir. कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला तो मैं 3 ग्राफ आपको बता देता हूँ। एक यह वाला ग्राफ पॉसिबल है, एक यह क्रॉस वाला भी ग्राफ पॉसिबल होता है, और एक यह वाला भी ग्राफ पॉसिबल होता है। यह केवल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के केस में पॉसिबल होता है। लेकिन एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, तो इसमें एकदम फिक्स है कि कंसंट क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। इसमें दोनों के केस में दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर वाला 25 आ रहा है तो नीचे वाला भी 25 होना चाहिए। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आई होंगी। डन है ना? डन है। जब भी इक्विलिब्रियम का केस आता है उस केस में डेल्टा जी क्या हो जाता है? डेल्टा जी 0 हो जाता है। डेल्टा जी क्या हो जाता है? 0। 0 हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है? वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। देखो ये सब ग्राफ पॉसिबल है ना? सब के सब पॉसिबल है। डन है क्या? डन है। अब जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3, कुछ ऐसे है हमारे पास। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास ग्राफ है, ध्यान से देखना। दिख रहा है ना? आप बताओ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? तीनों में किसका ज्यादा है कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन का, फिर NH3 का, फिर N2 का। आप ये बताओ, मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बताओ एक नंबर किसका है? H2 का, N2 या फिर NH3 का? H2। H2, क्योंकि H2 हमारे पास रिएक्टेंट है ना, और कभी भी रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से स्टार्ट होगा। तो पहला वाला H2 का है। दूसरा वाला किसका है? NH3 का। And two. NH3 का है। ठीक है, NH3 का नहीं है दूसरा वाला, दूसरा वाला N2 का है, क्योंकि रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट हमेशा ज्यादा से स्टार्ट होगा ना। ओके सर। बोलो, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। उसके बाद आएगा हमारे पास क्या? NH3 आएगा। क्या आएगा? NH3। और NH3 जाहिर सी बात है हमारे पास यह क्या है? रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से बढ़ता जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स? Yes, sir. कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ, देखो इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम में मैं बताता हूँ क्या होता है।
फिजिकल इक्विलिब्रियम में ना, उसमें भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाता है, लेकिन उसमें फेज चेंज हो जाता है। फेज चेंज जैसे कि देख लो ध्यान से यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमारे पास H2O क्या है, लिक्विड है, और यह इक्विलिब्रियम में गया तो H2O क्या बना लिया बताओ, गैस बना लिया। तो आप बताओ यह लिक्विड से गैस बना लिया तो क्या अपना फेज चेंज नहीं कर लिया, बोलो। अब फेज चेंज कर लिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो बोलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? अरे आवाज नहीं आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है, बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. तो जब भी फेज Phase चेंज हो जाएगा तो equilibrium. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेज इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और जब भी केवल केमिकल्स के बीच होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो अभी हम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, फेज इक्विलिब्रियम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यह डायनेमिक इन नेचर होता है, डायनेमिक होता है। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ लेना कि जब भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम का केस होगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0. तो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ध्यान से देखो, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी और डी डी। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड। Forward reaction. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में क्या होता है कि जब रिएक्शन आगे कब बढ़ेगा, रिएक्शन आगे तभी बढ़ेगा जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो आप बताओ क्या रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो भी इसका कोफिशिएंट होगा ना वही क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। डन है Power. क्या, पावर हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात कर लूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप बताओ जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, Yes, sir. KF. ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ज्यादा तो बैक में जाएगा ना। तो किस पे डिपेंड करेगा, के बी AB. KB. पे पावर C plus सी, D डी पे पावर D. डी। small d. अब देखो जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड Backward के। reaction. Backward. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के एफ ए पे पावर ए और बी पे पावर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी पे पावर सी और डी पे पावर क्या हो जाएगा, D. डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे के एफ है और यहाँ पे के बी है। जब भी हम के एफ बाई के बी करेंगे, के एफ बाई के बी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हो जाएगा, सी पे पावर सी, डी पे D पावर the power D. डिवाइड Upon बाई A. Upon A की power D A. the power A. बी B पे the power पावर A. बी। तो आप लोग हमेशा क्या करना, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, क्या करना, Product by reaction. Product by reactant. रिएक्टेंट। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना ना, तो ध्यान से देखना, अगर अगर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसका कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। अगर कोई Concentration. गैस हुआ, गैस, तो गैस का क्या होता है, प्रेशर होता है। अगर कोई सॉलिड हुआ, सॉलिड, तो सॉलिड का कुछ नहीं होता, हम सिंपल वन लिख देते हैं उसकी जगह पे। बातें ये क्लियर है क्या, Yes, sir. बातें क्लियर है। तो इसको ना, इसको हम लोग बोलते हैं जो के एफ बाई के बी होता है, यह दोनों कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को एक तीसरे कांस्टेंट से जोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केसी बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, क्लियर Yes, sir. है। मान लेते हैं यही रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम में है सी सी और क्या है हमारे पास, डी डी। तो सिंपल सी बात, मान लो कि यह कोई गैस है, क्या है, गैस है कोई। जब यह बच्चों गैस होगा ना, गैस, तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्रेशर होगा। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, केपी लिखते हैं, और केपी बराबर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का प्रेशर यानी कि प्रेशर ऑफ सी, और सी का कोफिशिएंट सी है तो पावर सी कर देंगे, प्रेशर ऑफ डी, और डी का कोफिशिएंट डी है तो पावर डी कर देंगे, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए का कोफिशिएंट ए है तो ऐसे कर देंगे, और प्रेशर ऑफ बी। ये बातें क्लियर है क्या, Yes, sir. हाँ। तो सिंपल सी बात, ये केपी हो गया, केसी होगा। और एक रिएक्शन और आता है जो आपको केपी और केसी में डिफरेंस मतलब रिलेशन बताता है। तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी
RT पे पावर डेल्टा NG। पढ़े हो ना आप लोग ये फॉर्मूला? यस सर। पढ़े हुए ये सब फॉर्मूला सभी कोई पढ़ा है ना, बता दो एक बार। यस सर। यस सर। पढ़े। ये सब चीजें देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है हमारे पास? केपी इक्वल टू केसी RT पे पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG। बताना जरा इस केस में क्या होगा, किस केस में हमारे पास केपी केसी के बराबर नहीं होगा, बताना जरा, ये फटाफट बताओ आप लोग। सर फर्स्ट ले लिए। क्या होगा? ए ऑप्शन। सर ऑप्शन ए। देखो सिंपल सी बात इसमें क्या है, सिंपल सी बात ध्यान से देखो, हमारे पास केपी और केसी कब बराबर हो सकता है? तो केपी इक्वल टू केसी और RT पे पावर डेल्टा NG। अगर ये बताओ अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 हो जाए तो RT पे पावर 0, और RT पे पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जिस केस में डेल्टा NG की वैल्यू 0 होना उसी केस में केपी बराबर केसी होगा, और जिस केस में डेल्टा NG की वैल्यू 0 नहीं होना उस केस में केपी बराबर केसी नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो डेल्टा NG कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि सॉलिड है, तो यहाँ पे तो यही वाला केस हो जाएगा। ठीक है, इस केस में देखोगे प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में भी क्या है? 2 है। इस केस में देखोगे 2 है, 2 है, और इस केस में भी 2 है, तो बाकी पहले वाले केस में नहीं है। डन है क्या? यस सर। यस सर। ये बता दो, ये बता दो आप लोग फटाफट। सर बी ऑप्शन। फर्स्ट आएगी सर। ए ऑप्शन। केपी इक्वल टू बेस। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगी सर ए। सिंपल सी बात 1 ध्यान बाय से, रूट ऑफ आरटी। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? केपी इक्वल टू केसी केसी आरटी डेल्टा RT पे पावर डेल्टा NG। डेल्टा एनजी। अब इस केस में यस देखो सर। डेल्टा NG क्या होगा, रिएक्टेंट में क्या है? 1 पॉइंट यानी कि 1.5 है, अब प्रोडक्ट में 1 है, अगर माइनस करोगे तो क्या -1/2 आएगा क्या? बोलो, यस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आएगा। तो आप सर। क्या कर लोगे यहाँ पे? केपी और इसको इस साइड कर दो तो केपी बाई केसी हो जाएगा, हो जाएगा। RT, RT पे पावर क्या हो जाएगा? -1/2। आप लोग क्या कर सकते हो, आप 1/2 को नीचे करोगे कुछ ऐसे, +1/2 हो जाएगा, यानी 1/√3। रूट ऑफ आरटी। फर्स्ट वाला क्या है? करेक्ट है। डन करेक्ट है ऑप्शन। क्या? डन। चलो इसका बता दो आप लोग फटाफट, फटाफट बता दो।
सर बी ऑप्शन। बाकी बच्चे बताओ। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आएगी सर। नहीं, बी ऑप्शन ही है सर, बी। सिंपल सी बात देख लो, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम में है सी प्लस डी के साथ, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास केसी का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ऑल फोर स्पेसीज वेयर 1, सबका कंसंट्रेशन 1 1 1 1 है, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी, if the initial concentration of all four species were 1, then the equilibrium concentration of D। सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, स्टार्टिंग में सबका क्या है, 1 1 1 1 है क्या, बताओ। यस सर। Yes, बोलो। sir. ये बताओ, जब सबका 1 1 है तो ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग का है, जब भी इक्विलिब्रियम होगा कुछ ना कुछ इसमें से कम होगा तो 1 माइनस एक्स कर दे। यस सर। यह भी 1 Sir. माइनस एक्स हो जाएगा, और जितना एक्स कम होगा वो इसमें बन जाएगा ना, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, यस सर। वही होगा। तो सिंपल सी बात लगा दो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करोगे क्या करोगे, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। आप बताओ, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 10 का Yes, स्क्वायर कर sir. सकते यस सर। हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 10 एक्स कर सकते हैं, बताओ। यस सर। Yes, sir. हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ध्यान से देखो, हमारे पास ये x उधर जाएगा तो 11x इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। यस सर। 9/11 हो जाएगा तो फटाफट बताओ कितना आएगा। 1.8 मान। कहाँ से 1.8 है, इसको डिवाइड करोगे 1.89 आ जाएगा। कितना आएगा बताओ, 0.8188। 0.818। 8। 8. ठीक है। अब ये बोला ये केवल x की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम पे डी वाले का कंसंट्रेशन पूछा है। डी वाले का इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस एक्स है ना, आप इसमें 1 यस जोड़ सर। इसको ऐड कर देंगे। 181 आएगा। देखो डन है क्या, यस सर। Yes, sir. को समझ आया, यस सर। आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो मेरे से। सर एक होता है रिएक्शन कोसेंट, क्या होता है, रिएक्शन Reaction quotient. अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास ए इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, बी के साथ है। ध्यान से देखना, जब टाइम 0 था तो मान लेते हैं ए 50 था, जब टाइम 30 सेकंड हुआ तो यह क्या हो गया, मान लेते हैं कि यह 30 हुआ, यह 20 बना। और जब टाइम 50 सेकंड हुआ तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे, बोल देंगे क्या। यस सर। तो जब भी Yes, 50 sir. सेकंड होगा, उस केस में हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम वाला, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, केसी निकालेंगे। और केसी बराबर हमारे पास क्या होगा, ध्यान से बताओ, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बोलो यस सर। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। सिंपल सी बात, यह केसी होता है। एक होता है रिएक्शन कोसेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूसी बोलते हैं। यूसी। QC. और क्यूसी भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। लेकिन याद रखना, केसी हमेशा इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, यानी 50 सेकंड पे ही निकलेगा, और क्यूसी किसी भी सेकंड पे निकाल सकते हैं, 30 सेकंड पे Yes, भी sir. निकाल सकते हैं, 20 पे भी निकाल सकते हैं, 39 पे, कहीं पे भी निकाल सकते हैं। अगर क्यूसी को ही 50वें सेकंड पे निकालोगे तो क्यूसी केसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है क्या। यस सर। Yes, sir. तो क्यूसी क्या होता है, हम इसको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन केसी हमेशा इक्विलिब्रियम के टाइम पे होता है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब इसमें भी बहुत बड़ा गेम है। अगर मान लो हमारे पास क्यूसी है और केसी है, और क्यूसी और केसी का वैल्यू निकाला गया, मान लो पहले से क्यूसी का वैल्यू दिया होगा, अब बोलेगा केसी का वैल्यू निकालो। अगर केसी का वैल्यू बड़ा होगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अगर क्यूसी का वैल्यू बड़ा होगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। 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 और आप बताओ, केसी बराबर क्यूसी हो गया तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। यस सर। बातें क्लियर है सबको, यस सर। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब एक आता है आपके पास ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्या आता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर प्रिंसिपल। क्या जानते हो आप लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में, कोई बता दे।
देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि हमारे पास रिएक्शन ए है और बी है, ठीक है। इसके लिए जो केसी का वैल्यू दिया हुआ 10 दिया हुआ है, क्लियर है क्या। अगर मान लो कि आप रिएक्शन को उल्टा कर देते हो, रिएक्शन को उल्टा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो जो नया Yes, केसी डैश बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है, yes, sir. क्लियर है। अगर मान लो कि आप पहले वाले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a इक्विलिब्रियम में 2b हो जाएगा। जो केसी होगा ना, केसी वो क्या हो जाएगा, जो नया केसी होगा ना वो केसी डैश का क्या हो जाएगा, केसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। Yes, square. अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो पावर 2 आ जाएगा, नहीं 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 10 पे पावर 1/2 हो जाएगा। समझे क्या। Yes, sir. अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बी में जा रहा है, ठीक है। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है। अब कोई एक रिएक्शन है हमारे पास बी से सी में जा रहा है, इसके लिए क्या दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि ए से सी में बता दो डायरेक्टली क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली बात, हमें पहले या दूसरे की हेल्प से बनाना है। अगर हम पहले या दूसरे की हेल्प से बनाते हैं तो जो हमारे पास K3 होगा ना, K3 अगर दोनों को जोड़ने पे तीसरा वाला इक्वेशन आ जाता है। देखो दोनों को जोड़ोगे तो इससे इससे कट जाएगा, ए रेस सी नहीं आ जाएगा, बताओ। Yes, sir. Yes, अगर sir. तीसरा वाला रिएक्शन आ जाए ना तो हम क्या कर देंगे, पहले वाले दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोनों को घटाने पे आता तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। Yes, sir. ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Yes. Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो फटाफट इसकी वैल्यू बताओ आप। बताओ वैल्यू क्या होगा। सर एक बार क्वेश्चन समझा देना। देखो लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे दिया है, ठीक है क्या, दे दिया, इतना दिया हुआ है 2 इंटू 10 पे पावर 15 दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। और हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। ये जेई मेंस 2022 में पूछा हुआ है। सर है तो यही ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसी को ही लिखा है, लेकिन इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। बहुत कुछ है, ऐसे मत बोल दो। बोलो बोलो कैसे होगा। बताओ आप लोग। वन बाय रूट टू कितना, 1/√2 into
10⁻15 से डिवाइड कर देंगे इसको ना। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। ये बताओ हमारे पास केसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻15 दिया हुआ है, बोलो। यस सर। वो भी इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए। आप बताओ नीचे वाला रिएक्शन पहले तो इस रिएक्शन का उल्टा है, और उल्टा Yes, sir. करने के बाद 1/2 से डिवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है? यस सर। तो मान लो इस रिएक्शन को सबसे पहले उल्टा करोगे तो आप क्या करोगे? आप इसको भी उल्टा कर दोगे, 2 × 10⁻15 करोगे, बोलो। सर यस सर। करोगे। उसके बाद क्या किया गया है? 1/2 कर दिया गया, डिवाइड किया गया। तो आप क्या करोगे? इसी पे 1/2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। डन है क्या? यस सर। डन है। तो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। आप इसको अगर क्या करते हो, 1/2 करते हो और इंटू 10⁻−15 करते हो, तो आप क्या करना है? यहाँ पे 10 कर लेना और यहाँ पे 10⁻−16 कर लेना। कर सकते हो क्या? यस सर। पावर 1/2 ही रहेगा। कट करोगे कितना आएगा? 5 आएगा, इंटू 10⁻−8 आ जाएगा। आ जाएगा ना? यस अब सर। 5 की जो भी वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगा? एक्स क्यूब। तो अंडर नियरेस्ट सबसे पहली बात देख लो, सबसे पहली बात देख लो। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 का रूट निकला, यानी कि 4 का रूट हमारे पास 2 होगा, और हमारे पास 9 का रूट हमारे पास 3 होगा। तो जाहिर सी बात है 2.1 के आसपास आएगा लगभग 5। यस सर। कोई डाउट है? नो नो। सर। कोई डाउट नहीं। देखो लगभग 2 कर दिया है, और 2.1 सिंपल सी बात मैं बता दे रहा हूँ, ये नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा, और नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा, जाहिर सी बात है 2 ही होगा। डन है क्या? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। ये बताओ सिंपल सी बात देख लो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास केसी का वैल्यू है, केसी का Yes, वैल्यू 10⁻3 से ज्यादा हुआ, 10⁻3 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन हमेशा किधर जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। किधर जाएगा? फॉरवर्ड। अगर अगर 10⁻−3 से कम है, 10⁻−3 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास रिएक्टेंट बैकवर्ड में जा रहा है। बैकवर्ड यानी कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। अगर दोनों के बीच में हुआ तो इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है क्या? यस सर। ये वाला तो आपको बता ही दिया। अगर क्यूसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा? बैकवर्ड। अगर केसी का वैल्यू ज्यादा हुआ तो फॉरवर्ड। और दोनों बराबर हुआ तो इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। चलो फटाफट बता दो ये। सर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट साइड मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड जाना चाहिए। फॉरवर्ड कब जाएगा? जब 10⁻3 से ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही है, बाकी सब कम है ना? यस सर। ये बताओ। कर लेना ये, कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। आ गया। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार। आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन बताओ, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को कॉन्सेप्ट इसका।
बताओ बताओ आप लोग, हुआ क्या? सी की ऑप्शन आई। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सच 100 HCl था, ठीक है, और 100 का 100 टूट गया, 100 H प्लस बना लिया, और क्या बना लिया, 100 Cl माइनस बना लिया। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उसको पता है कैसे निकालते हैं? टूटा बाई लूटा। आप बताओ कि टूटा कितना था, कितना टूटा? 100 टूटा, लूटा कैसे बोलोगे? टूटा बाई लूटा। तो टूटा कितना? 100, और टोटल कितना था बताओ? 100 था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? 1. 1. अगर मान लो 100 में से 40 टूटता, 100. इस H प्लस बना लेता, 40 Cl माइनस बना लेता, और 60 HCl वैसे का वैसे रहता, ठीक है क्या? अब बताओ कितना टूटा? 40 टूटा, टोटल कितना था? Yes, sir. 100, सो तो कितना आएगा? 0.4। कहने का मतलब ये है ना 4. कि अगर अगर 100 था तो 40 टूटा, और जब 1 होगा तो कितना टूटेगा? 0.4 टूटेगा, ठीक है क्या? तो अल्फा जो होता है वो हमेशा किससे रिलेट होता है? 1 मोल से रिलेट होता है। किससे रिलेट होता है? 1 मोल। 1 मोल से रिलेट। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई आप सबको। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ Yes, sir. डिसोसिएशन बोलते हैं। अगर कोई बोले 50 अल्फा परसेंटेज, कोई बोल दे, तो परसेंटेज जब भी बोलेगा तो आप क्या कर देना? 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 100% टूटा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे? 40% टूटा, ऐसे ही बोलोगे ना? Yes, sir. ऐसे बोलोगे। अब देख लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, PCl3 बनेगा और क्या बनेगा? Cl2 बनेगा। मान लेते हैं कि यह स्टार्टिंग में कितना C है, कंसंट्रेशन इसका C है, तो उस टाइम यह 0 होगा। तो जब यह C माइनस एक्स होगा, मान लेते हैं x टूटा, तो यह x बनेगा, यह भी x बनेगा। बोलो यस सर। Yes, sir. आप बताओ Yes, कितना sir. टूटा? आप बताओ अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा करेंगे तो कितना टूटा? x टूटा, और स्टार्टिंग में था कितना? सी C था। माइनस एक्स। तो ये बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? C अल्फा C हो minus जाएगा, X. सी C अल्फा अल्फा। हो जाएगा ना? तो Yes, आप बताओ sir. x की जगह लिख दो C माइनस C अल्फा सी अल्फा। और C अल्फा। आप बताओ, आपने C अल्फा पढ़ा था लेकिन आपको पता चला था क्या कि यहीं से आता है? बोलो, नहीं पता था ना? Yes, sir. नहीं पता था। अब देखो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है? 2HI है, H2 में और I2 में। आप बताओ जब यह 2 मोल था तो H कितना मोल था? 1 मोल मिला, और I भी 1 मोल मिला। Yes. तब जब इसका 2 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। बोलो, Yes, sir. यस सर। तो देखो, Yes. तो इसको Yes, हम sir. क्या बोलेंगे? C माइनस 2C अल्फा, क्योंकि जब 2 मोल तोड़ेंगे तो यह कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। सी अल्फा। C alpha. क्लियर है? Yes, sir. यस। क्लियर है। अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास 3H2 है और I2 है, इक्विलिब्रियम में जाएगा 2NH3, ये Yes, sir. N2 होगा, ठीक है, N2 है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यह C मोल है और यह D मोल है, ठीक है क्या? ठीक है। अब देखते हैं क्या बनेगा। क्या यह C माइनस 3C अल्फा होगा? बोलो, Yes, sir. इसको भी C मोल मान लो, 3C अल्फा होगा, और यह क्या होगा? यह क्या होगा? C माइनस C अल्फा होगा। बोलो, जब यह Yes, sir. 3 मोल टूटेगा, Yes, sir. 1 मोल टूटेगा तो यह कितना मोल बनेगा? 2C alpha. 2 मोल बनेगा। ये मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो चलो, जब सबको क्लियर है तो जरा एक बार इसका बता दो आप लोग। आप लोग इसका बता दो आंसर, फटाफट आंसर बता दो आप लोग। पॉइंट 5। बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ।
A option. अदर बच्चों? सर ए। Sir, A option. ध्यान से देखो, देखो पहले तो रिएक्शन देख लो। 2HI को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? H2 बनेगा, और क्या बनेगा? I2 बनेगा। मान लो H2 ये and starting- I2. मान लो कि स्टार्टिंग में क्या है? 1 है, ठीक है? क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। ये बताओ, जब यह 1 है तो यह 0 होगा। यस सर। 1 माइनस Yes, sir. x होगा, ये x बनेगा और ये x बनेगा। यस सर। बनेगा क्या? Yes, sir. बनेगा। या फिर आप ऐसे देख लो, C अल्फा से कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी होगा। यह C है तो यह 0 है, 0 है। यह C माइनस C अल्फा है तो यह क्या होगा? C अल्फा और C अल्फा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये बताओ, C को मान लेते हैं 1 मोल है, यह 1 माइनस Yes, 1 sir. इंटू, अब ये बताओ 50% टूटा तो इसका मतलब 0.5 लिख सकते हैं अल्फा को। बोलो। यस इसको सर। 1 इंटू 0.5 लिख सकते हैं, 1 alpha. 0.5 लिख सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछा है, Kc बराबर होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, यही है ना? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। अरे 1 माइनस 0.5 करेगा 0.5 आएगा ना, और इसका कोफिशिएंट तो स्क्वायर हो जाएगा ना। बोलो, Yes, sir. ये सब का कट जाएगा तो एक ही बचेगा ना हमारे पास। यस सर। कोई डाउट है? हो जाएगा ना? अरे No, sir. कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है? माइनस 0.5 आना था क्या? इसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। इसको ना C अल्फा ले लिया, वैसे नहीं होगा, ठीक है? वैसे सही है। चलो एक बार इसका बताना आप लोग, इसका जरा बताना क्या होगा, क्या आंसर आएगा? बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर। बताओ बताओ आप लोग, किसी को नहीं पता? सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, ये बताओ आपके पास रिएक्शन क्या दिया हुआ है, जरा बताना। A2 प्लस B2 इक्विलिब्रियम में 2AB। ठीक? अब ये बताओ, A को बोला है किसने? 2 मोल है, दिखता है क्या? B कितना मोल है? Yes, 4 sir. 4 मोल है। 4 या मोल। 0
जब ये 2 माइनस एक्स होगा, ये 4 माइनस एक्स होगा, तो यह क्या बनेगा? 2x बनेगा। बोलो, Yes, sir. 2x बनेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ AB, यानी इसका पूछ रहा है व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। आप बताओ Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ? Kc का वैल्यू 4 दिया हुआ है। यस सर। ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, आप बताओ, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाएगा? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो सॉल्व कर लोगे? यस सर। कर लेना आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, इसने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया है। डन है? यस सर। डन है, कर लेना। चलो जरा एक बार इसका बता दो, इसका आप लोग बता दो। IPL 2013। बताओ बताओ, आप लोग बताओ कैसे होगा ये। बताओ कैसे होगा। किसी को नहीं पता क्या लिखा हुआ है? जरा बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। In a reaction A plus 2B equilibrium 2C plus D. 2B gives 2C plus D. Initial concentration of B was 1.5 टाइम ऑफ A। ठीक है, Yes sir. मान लेते हैं कि इसको आप क्या मान लो, 1 मानोगे, तो इसको कितना मानोगे? 1.5 मानोगे। Yes sir. बट एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बिकम इक्वल। जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन ऑफ A और B क्या हो जाता है? Equal. इक्वल हो जाता है। तो हमसे क्या Equal. पूछ रहा है? हम कांस्टेंट पूछ रहा है। आप बताओ, 1 माइनस एक्स होगा, 1.5 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2x बनेगा और x बनेगा। बोलो। Yes sir. और जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, क्या बोला है यार? Concentration same होगी। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 2x आएगा, 2x आएगा Yes क्योंकि sir. constant है। ठीक है, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो A और B का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? Same. सेम हो जाएगा। 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 माइनस 2x हो जाएगा। Yes sir. तो 1 माइनस 1.5 इक्वल टू माइनस 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स और माइनस Yes. 0.5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0.5 आ गया। Yes sir. रख लो वैल्यू। हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछा है, तो Kc बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x का स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स और 1.5 माइनस 2x का स्क्वायर, X. यही होगा ना? Yes sir. अब x की जगह आप क्या रख लो? 1/2 रख लो। तो 2 Yes, इंटू sir. 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2
और यहाँ पे 1.5 माइनस 2 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, इससे यह कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर हमारे Yes, पास sir. 1/2 बचा, नीचे भी क्या बचा 1/2, और ये 1.5 को आप क्या लिख लो 3/2 लिख लो। 3/2 Yes, का sir. क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इससे यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, यानी कि 4 बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9. तो क्या कुछ 0.5 के आसपास आ रहा है क्या, ऐसे Yes, आंसर sir. कहाँ पे, अच्छा ये 1/2 दिया हुआ, ठीक है डन है क्या, Yes, sir. कर लेना आपने। ये क्या B4 दे दिया, कहाँ से क्या कर दिया, इसको इसने ऐसे सॉल्व किया। आप लोग भी ऐसे सॉल्व कर लेना, देखना कितना आ रहा है। मैं वैसे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का, अरे सॉरी, अच्छा ये 2 इंटू ऐसे हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे 3/2 माइनस 2 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ कि इससे यह कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर बचा 1/2 डिवाइड बाई 1/2, और हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ 3/2, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो -1, सॉरी -1 मैं भूल गया था, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बचा, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। 4. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ कैलकुलेशन करने में, देख लेना आप लोग। डन है क्या, Yes, sir. डन है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का एक और हमारे पास है। हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 NRT log Q। क्लियर है क्या, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 NRT log Q। कोई डाउट है किसी को, No, sir. कोई डाउट, ये फॉर्मूला वगैरह याद कर लेना। अब देखो जब भी हमारे पास डेल्टा जी निगेटिव होगा कौन सा रिएक्शन होगा, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब भी डेल्टा जी पॉजिटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, Backward. बैकवर्ड। और जब भी डेल्टा जी 0 हो जाएगा उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम, Equilibrium. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। डन है क्या, Yes, sir. ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये ग्राफ वगैरह उसी का है। वो ये वाला 1/2 इक्वेशन याद कर लेना, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो Yes, कोई sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, उस केस में क्या होगा log K1 बाई K2 इक्वल टू डेल्टा H 2.303 और क्या हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। याद रखना यह टेम्परेचर जो होगा वो किस में होगा, केल्विन में होगा। ये 1/2 फैक्टर आपको क्या याद कर लेना, याद कर लेना। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, बोलो। No, sir. इससे पता चल जाएगा आपको। इससे आप देखो, आपसे केसी और क्यूसी निकाल लेना। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, और बोल रहा है कि बताओ किधर जाएगा, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। देख लेना आप लोग, देख लेना, सब सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है क्या। अब लीच एटलियर प्रिंसिपल बचा है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। डन है, मेरी बातें सबको क्लियर है। Yes, sir. हाँ, तो एक बार आप लोग रुक जाओ। आई होप सबको समझ आया होगा अच्छे से। Yes, sir. और भी किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट है बच्चों, कर लोगे ना, ठीक है कर लेना आप लोग। मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।